नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, सुप्रभात। जिस भी समय आप लोग देख रहे हो, गुड आफ्टरनून। चलिए, हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लासे की न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। पोषण के बारे में हम लोगों ने किया। एक तो मुख्य तत्व, एक होते हैं हमारे सूक्ष्म तत्व, यानी कि मुख्य तत्व के अंदर हम लोग भोजन के वो डाइट के वो भाग पढ़ते हैं जिसके अंदर मेजरली हम बड़ा भाग का यूज करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग, ग्राम्स के अंदर खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं हम लोग, फैट खाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सूक्ष्म तत्व, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लासे 3 क्लासे की और आज हम उन तीनों क्लासों का निचोड़ एक ही क्लास के अंदर दे रहे हैं, जहां पर हम लोग एमसीक्यू बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने पिछली वाली क्लासें नहीं देखी तो उनको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नहीं भी देखा है तो आज के इस क्लास को आप लोग देखिए, पूरी तीनों क्लासों का निचोड़ है, सारी चीजें कंसिडर करेंगे। 50 क्वेश्चन है लगभग, और 50 क्वेश्चन के अंदर हम लोग आउट ऑफ 200 के आसपास क्वेश्चन इसके अंदर सीखने वाले हैं। चलिए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए साथियों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। अपने साथियों को साथ में, ग्रुप के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए, इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, विंग्स एकेडमी जोधपुर, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, उसके अंदर किस प्रकाश के अंदर, यानी कि भोजन पौधा ज्यादा बनाता है, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। लाल रंग का प्रकाश, नीला रंग का, हरा रंग का, या फिर बैंगनी रंग का। सुबह के समय में या फिर शाम के समय में जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, वो ज्यादा अभिक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं साथियों, ज्यादा करते हैं। तो किस प्रकार कलर का? तो लाल रंग के प्रकाश के अंदर जो प्लांट्स है, वो पौधे हैं, ज्यादा शोषण, अपनी जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो ज्यादा तेजी से करते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, या फिर फॉस्फोरिक एसिड से। देखिए, यहां पर पॉइंट्स को समझिएगा, अब ध्यान देना सामने। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया CO2 और जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के अंदर क्लोरोफिल के अंदर क्या बनाती है? अपना भोजन बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है, कौन सी? जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? वातावरण से लेगा CO2 प्लस H2O, जड़ों से लेगा जल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहां पर? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल के अंदर क्या बनाएगा? अपना भोजन बनाएगा। और क्या बनेगा? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ बनेगा जिसको कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, जल को क्या करेगा? विश्वासित करेगा। अब यहां पे ध्यान देना, जल के अपघटन से किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। जल के अपघटन से क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको ध्यान रखना है, जल के विघटन से किसका निर्माण होगा? ऑक्सीजन का निर्माण होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो ऑक्सीजन है साथियों, क्या ये जो ऑक्सीजन है, जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है और आती है, कहां से आती है? तो जल के अपघटन, यानी कि जल के विघटन से आती है। कहां से आती है? जल के विघटन से आती है। पॉइंट क्लियर हुआ? जल का क्या हो रहा है यहाँ पर? विघटन, और O2 के अंदर टूट रही है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये संतुलित नहीं है, आप इसको जरूर संतुलित कीजिएगा। पॉइंट क्लियर? अब आपको एक चीज बताता हूं साथियों, ब्रह्मांड के अंदर भगवान एक ऐसा वैज्ञानिक है, वो एक अद्भुत है। कोई वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड के अंदर आकर के, यानी कि इस पृथ्वी पर कोई हवाबाजी करे, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट आकर के कहे कि एक तरफ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं,
एक तरफ से थोड़ा-सा जल ले लीजिए और उधर वाली साइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन बनाते हैं। एक तरफ यानी कि CO2 एक तरफ लेते हैं जल को, फिर एक तरफ हम लोग क्या निकालते हैं, तो प्लांट से निकालते हैं। आपको 1 किलो आलू चाहिए तो आलू मिल जाएगा, 1 किलो प्याज चाहिए तो प्याज मिल जाएगा, और भी कोई फ्रूट्स वाली सब्जियां वगैरह ये सारी चीजें निकल सकती है। यानी कि पौधा कच्चे पदार्थ के रूप में लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई थोड़ा सा प्रकाश दीजिए, थोड़ी सी लाइट दे दीजिए, और वो क्या बना देगा, भोजन बना देगा। यही तो प्लांट का भोजन होता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। पौधा अपने जो जड़ों से क्या करता है, जल और खनिज लवण का क्या करता है, अवशोषण करता है, और जाइलम ऊतक की सहायता से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम ऊतक। ज से जड़, ज से जल, और जाइलम ऊतक की सहायता से पूरे प्लांट्स के अंदर जल को ले जाने का काम है। फिर उसके अंदर होता है फ्लोएम ऊतक। वो क्या करता है, जो क्लोरोफिल के अंदर जो फूड बना, जो भोजन बना, जो ग्लूकोज बनी, उसको पौधे के विभिन्न हिस्सों तक तथा जड़ों तक ले जाने का काम करेगा फ्लोएम ऊतक। पॉइंट क्लियर? तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ये इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, फोटोसिंथेसाइजेशन, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस। तो आप सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम इसको, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस। पॉइंट क्लियर? अभी हम लोगों ने देखी अभिक्रिया भी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, या फिर जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन ये प्लांट्स हार्मोन है, एथिलीन भी एक प्रकार का प्लांट्स हार्मोन है, ठीक है। जिब्रेलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन नहीं है, ये मानव के अंदर होता है, और मानव के अंदर कहां पे, अग्नाशय के अंदर। इंसुलिन हमारी पेंक्रियाज के अंदर बनती है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा। पॉइंट क्लियर? तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये प्लांट हार्मोन नहीं है। कैसा नहीं है, प्लांट हार्मोन नहीं है। चलिए, वो खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा देता है, क्या कहते हैं उनको? वो कौन सा पदार्थ है जो जो एथलीट होते हैं, आपको और आपको हाथों हाथ, यानी कि तुरंत आपको ऊर्जा चाहिए तो आप क्या लेंगे? आप इसमें से मक्खन खाएंगे, ग्लूकोज खाएंगे, विटामिन खाएंगे, या फिर प्रोटीन्स खाएंगे? विटामिन होते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक विटामिन होते हैं, इसके अंदर क्या नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है। पॉइंट क्लियर? विटामिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा रिलीज नहीं करते हैं, प्रोटीन करते हैं, ग्लूकोज करता है, मक्खन यानी कि फैट यानी कि वसा है एक प्रकार की। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, त्वरित ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करती है, और कार्बोहाइड्रेट का ही भाग है कौन, ग्लूकोज। तो हम भी देखते हैं ग्लूकोन डी पीते हैं त्वरित ऊर्जा के लिए, है ना। ग्लूकोन के बिस्किट खाते हैं कि ताकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हमें त्वरित ऊर्जा मिले, हमें फटाफट से एनर्जी मिले, और हम किसी कार्य को कर सके, या फिर एथलीट है वो जल्दी जल्दी भाग सके, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का सेवन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को खाते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहां से है इसके अंदर, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, या फिर केसिन। ग्लोबुलिन और ग्लोबिन हमारी ब्लड के अंदर होती है, एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर होती है, यानी कि एग के अंदर। पॉइंट क्लियर? और दूध के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है साथियों, वो होती है केसिन प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, यानी कि दूध के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी होती है, केसिन प्रोटीन होती है। हमारी बालों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, बाल, फिर नाखून, बाल है, नाखून है, वो होती है कीरेटिन। पक्षियों के पंखों के अंदर, पक्षियों के पंखों के अंदर भी कीरेटिन होती है। जो जानवरों के जो खुर होते हैं,
पैर के अंदर जो खुर होते हैं ना, और वो भी किसके बने हुए हो, इस केराटिन की वजह से बने हुए होते हैं। और ये जब भी ये जलते हैं केराटिन, जो केराटिन जलती है तो बदबूदार क्या होती है, बदबू आती है। जैसे हमारे बाल जलते हैं, एक बदबू सही लगता है ना, तो ये कैसी बदबूदार के साथ में जलती है। बाल है, नाखून है, पक्षियों के जो पंख है, ये किसकी प्रोटीन के बने हुए हैं, केराटिन प्रोटीन के। हमारी हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, और भी लिख लीजिए, हड्डियों के अंदर होती है आपकी ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है हड्डियों के अंदर, ओसिन प्रोटीन। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध के अंदर जो पीला वाला जो भाग होता है वो, सॉरी, दूध के अंदर जो श्वेत भाग है, श्वेत रंग है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लैक्टोज की वजह से, एल्ब्यूमिन की वजह से, ग्लोबिन की वजह से, या फिर केसिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, केसिन की वजह से होता है दूध का सफेद रंग। चलिए, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो इसको जरूर देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को अंदर हम लोग भाग पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोसेकेराइड। क्या होती है, एक होती है आपकी मोनोसेकेराइड, एक होती है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, एक होती है ट्राइसेकेराइड, एक होती है पॉलीसेकेराइड। इनकी बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर क्या बनाती है, पॉलीसेकेराइड बनाती है। पॉइंट क्लियर। इसने पूछा कि जो लैक्टोज है एक प्रकार की डाइसेकेराइड है, ये किन दो तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है, इनकी किन दो शर्कराओं से मिलकर के बनी हुई होती है। मोनोसेकेराइड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज। क्या पढ़ते हैं साथियों, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं साथियों फ्रुक्टोज। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं गैलेक्टोज। क्या पढ़ते हैं, गैलेक्टोज। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज ये है मोनोसेकेराइड। अब जब हम डाइसेकेराइड की बात करें तो ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़कर के डाई का निर्माण करती है। जैसे कि लैक्टोज है, वो किससे बनेगी, केवल ग्लूकोज के अणु से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, या उपयुक्त सभी। तो लैक्टोज जो शर्करा बनती है साथियों, वो बनती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से क्या बनती है, आपकी लैक्टोज शर्करा बनती है। इनकी दुग्ध शर्करा जो किससे बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनती है। हमने देखा कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से कौन सी चीज बनती है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज की बात करें तो आपका बन जाता है सुक्रोज। क्या बनती है, सुक्रोज बन जाती है। पॉइंट क्लियर। और दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, माल्टोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, माल्टोज का। शहद में 3 शर्करा होती है। कितनी होती है, शहद के अंदर 3 शर्करा होती है। आप लोगों ने, मैंने जब थ्योरी वाली पोर्शन कराया तो उसके अंदर मैंने लिखाया था कि फ्रुक्टोज के अंदर क्या होती है, शहद होती है। शहद के अंदर भी कौन सी होती है, फ्रुक्टोज होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रुक्टोज आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे फ्रुक्टोज आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे। तो एक ये भी हो सकता है, इसके अंदर कहीं पे फ्रुक्टोज दिख रही दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन साथियों नहीं होगा। डेक्ट्रोज, लेवुलोज और सुक्रोज। अब सुक्रोज किससे बनी होती है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसके अंदर भी फ्रुक्टोज है कहीं ना कहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी फ्रुक्टोज नहीं दिखाई दे रहा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज दिखाई दे रहा है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज ये किसी भी प्रकार की शर्करा नहीं बनाती है तीनों मिलकर के। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है साथियों, इसका सही जवाब है शहद के अंदर साथियों, किसके अंदर, शहद के अंदर डेक्स्ट्रोज होती है, लेवुलोज होती है और सुक्रोज होती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। शहद के अंदर 3 शर्कराएं होती है। कितनी, 3 शर्कराएं होती है। और कौन सी होती है, एक होती है डेक्स्ट्रोज, एक होती है लेवुलोज और एक होती है सुक्रोज। पॉइंट क्लियर। क्या होती है वापस देख लो, लेवुलोज, डेक्स्ट्रोज एंड सुक्रोज।
लेवुलोज, डेक्सट्रोज एंड सुक्रोज। पॉइंट क्लियर। चलिए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसके कारण होती है, यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर के बनी हुई होती है। आपको बताना है, हाइड्रोजन बंधों से, पेप्टाइड बंध से, एसएस बंध से या फिर आयनिक बंधों से। आपको मैं दिखाता हूं, प्रोटॉन की जो संरचना है यानी कि एमीन की जो संरचना है, ये कार्बन, इसके साथ में एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है, माइनस कर देता हूं, यहाँ पे NH3 NH2 Me से, ठीक है, यहाँ कोई R, यहाँ हम इसके साथ में H जोड़ देते हैं। ये होती है किसकी, एमीन की जो संरचना होती है। और इसके मध्य जो बंध होते हैं साथियों, ये जो बंध है इसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। कैसे बंध है, ये पेप्टाइड बंध होते हैं। तो एमीन किसके जुड़े हुए होते हैं, तो प्रोटीन का जो प्राथमिक संरचना है जिसके कारण होती है, तो पेप्टाइड बंध से मिलकर। हाइड्रोजन बंध से कौन बनती है, गैलेक्टोज। और जो राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, हाइड्रोजन बंधों से मिलकर जो डीएनए बना है वो किसके, हाइड्रोजन बंध से बनकर मिलकर बना हुआ होता है। पॉइंट क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लाल पेशियों में ऑक्सीजन को संचित करने वाला प्रोटीन कौन सा है, हीमोग्लोबिन। ये हमारा ब्लड के अंदर होता है। किसके अंदर होती है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होती है। मायोग्लोबिन ये मांसपेशियों के अंदर होती है। मायोसिन भी मांसपेशियों के अंदर होती है। और एक्टिन प्रोटीन भी किसके अंदर होती है, तो ये भी किसके अंदर होती है, हमारी मांसपेशियों के अंदर। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तीनों किसके अंदर होती है, हमारी पेशियों यानी कि मसल्स के अंदर होती है। मसल्स प्रोटीन क्या है, ये तीनों मसल्स प्रोटीन है। और जो ऑक्सीजन को संचित करने वाली जो प्रोटीन है वो है आपकी मायोग्लोबिन। क्या है, मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मायोग्लोबिन कैसी है, ऑक्सीजन को संचित करने वाली लाल पेशियों के अंदर। आपको देखेंगे जो हमारी हार्ट है वो लाल पेशियों से बना हुआ है, जो 24 घंटे काम करता रहता है, ये थकता नहीं है। जो घोड़े होते हैं ना, हॉर्स जिसको कहते हैं हम लोग, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो भागते रहते हैं, उसके अंदर क्या है, कैसी मांसपेशियां हैं, तो लाल मांसपेशियां हैं उसके अंदर। किसकी बनी हुई होती है वो, मायोग्लोबिन की। इसके अंदर खुद के पास में इतनी क्षमता होती है, वे ऑक्सीजन को भी अपने पास में रख लेते हैं ताकि ये थकते नहीं है। ऑक्सीजन की अपने पास में कमी नहीं होने देते। पॉइंट क्लियर। तो इस मायोग्लोबिन के अंदर कौन सी, लाल पेशियों के अंदर जो ऑक्सीजन संचित करने की जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों सही जवाब है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या, लैक्टोज निर्मित होता है। लैक्टोज किससे मिलकर बना हुआ होता है, अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो चलिए, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर के क्या बनता है, सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज से कुछ भी नहीं बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से भी कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, आपको मैं लिखाता हूं, प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बनता है आपका माल्टोज, जिसको हम लोग कहते हैं माल्ट शुगर। पॉइंट क्लियर। क्या कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलकर के बनता है आपका लैक्टोज। क्या बनता है इससे, लैक्टोज। पॉइंट क्लियर। ये डाइसैकेराइड है। क्या है ये, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड। लैक्टोज भी डाइसैकेराइड, माल्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड। यानी कि दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ करके क्या बनाती है, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है दो। पॉइंट क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गाय के दूध का जो रंग है किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग का होता है, जेंथोफिल के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, राइब राइब्यूलोज के कारण, या फिर कीरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से क्या होगा सही जवाब, आप बताइए हमको। तो इसका जो साथियों सही जवाब है वो है कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से पीला रंग होता है, कैरोटीन की वजह से। गाय का दूध हल्का क्या होता है, पीला। गाय के दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन, तो केसिन प्रोटीन। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है।
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साथियों, अभी तक आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, है ना? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पैसा नहीं लगता। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो हम एकेडमी चला रहे हैं, इससे हमें हौसला मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए नए-नए वीडियोस लेके आएँ, अच्छे-अच्छे वीडियोस लेके आएँ। जो ये आप पढ़ रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन साथियों जल के अंदर घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है? हम पढ़ते हैं विटामिन, क्या पढ़ते हैं? विटामिन। विटामिन को 2 टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। पॉइंट क्लियर? फैट सॉल्युबल कौन-कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। कौन होते हैं? एडेक। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी एंड आपके सी। बी और सी। ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। वाटर कैन की डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं हम लोग। डब्ल्यूबीसी होती है हमारी ब्लड के अंदर, होती है कि नहीं होती? डब्ल्यू यानी कि वाटर सोल्यूबल हो जाएगी किसमें? बी एंड सी। वाटर, बी एंड सी। पानी के अंदर दो घुलनशील, बी एंड सी। वाटर, बी एंड सी। वाटर के अंदर कौन सोल्यूबल? बी एंड सी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एडेक, इसको कुछ बच्चे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एडेक के रूप में, कुछ बच्चे इसको उल्टा पढ़ते हैं, के ई डी ए, यानी कि कीड़ा के रूप में। जैसे भी आपको याद हो आपको याद करना है, रट कर करो, समझ करके करो, कैसे भी करो, आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल कौन सा है? विटामिन ए नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी कि विटामिन बी एंड सी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए को नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपको बताना है। थाइमिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन या फिर कैल्सीफेरॉल। थाइमिन विटामिन बी का नाम है, किसका? ऑल ओवर विटामिन बी का बोले तो थाइमिन है, नहीं तो फिर विटामिन बी वन भी कह सकते हैं थाइमिन। रेटिनॉल होता है विटामिन ए, क्या होता है? विटामिन ए। राइबोफ्लेविन भी होता है विटामिन बी टू, क्या होता है? राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू होता है। और राइबोफ्लेविन बी टू को भी विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? विटामिन जी के नाम से भी किसको जानते हैं? विटामिन बी टू को, यानी कि राइबोफ्लेविन को। कैल्सीफेरॉल विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तो इसका तो सही जवाब क्या होगा? विटामिन ए को क्या कहेंगे? रेटिनॉल कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि उसके अंदर बहुत मात्रा के अंदर क्या है? विटामिन ए मिलेगा आपको, भरपूर मात्रा के अंदर विटामिन ए किसके अंदर है? सेब के अंदर, पपीता के अंदर, अमरूद के अंदर, आम के अंदर। थोड़ी-थोड़ी मात्रा इन चारों फलों के अंदर होती है। लेकिन जो विटामिन ए है आपको ज़्यादा यानी कि प्रचुर मात्रा में किसके अंदर मिलेगा? तो विटामिन आम के अंदर क्या मिलेगा? सर्वाधिक मिलेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पपीते के अंदर भी होता है विटामिन ए, आम के अंदर क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा मिलेगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। इसको एंटी इंफेक्शन विटामिन बी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी इंफेक्शन। इसके अलावा विटामिन ए जो वैक्सीनेशन करते हैं, यानी कि टीकाकरण करते हैं, उसके अंदर भी विटामिन ए दिया जाता है। जो बच्चों के अंदर जो वैक्सीनेशन होता है, तो उसके साथ में क्या करते हैं? विटामिन ए भी दिया जाता है। पॉइंट क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? जो आपकी एंटीबॉडी बनाने का काम विटामिन कौन सा करता है? ए, सी, के या फिर ई? एंटी इंफेक्शन,
एंटी इन्फेक्शन का जो काम करता है विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए जो एंटीबॉडी बनाने का काम भी कौन करता है? विटामिन ए करता है। इसलिए विटामिन ए की आपके शरीर के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन सी इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। पॉइंट क्लियर। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं, ए को रेटिनॉल कहते हैं। आपको जानते हैं अभी हमने क्वेश्चन किया था, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ई को और भी क्या नाम से जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन। रिप्रोडक्शन विटामिन यानी कि जो प्रजनन के अंदर जो सहायक विटामिन होता है वो भी कौन सा है? विटामिन ई है। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है। कौन सी? फैट सोल्यूबल जो जितनी भी विटामिन होती हैं वो कहां पे स्टोर होती है? विटामिन ए भी नहीं, जितने भी फैट सोल्यूबल है कौन कौन सी है फैट सोल्यूबल? ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन। इसके अलावा जो वसा का जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है कौन सी विटामिन? जो बी12 होती है, वाटर सोल्यूबल भी होती है, थोड़ी अल्प मात्रा के अंदर ये साथियों क्या होती है? फैट सोल्यूबल भी होती है बी12। पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको भी। ये जो विटामिन होती है जितनी भी फैट सोल्यूबल होती है वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर होती है। वो कहां पे होती है? तो लीवर के अंदर, फुसफुस के अंदर, त्वचा में, या फिर वृक्क यानी कि हमारी किडनी के अंदर, स्किन के अंदर, लंग्स के अंदर, या फिर लीवर के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारे शरीर के अंदर जो लीवर, इसका काम क्या है? जो भी चीजें मिलेगी वो अपने पास में स्टोर करके रख लेता है, चाहे वो चीज अच्छी हो चाहे फिर बुरी क्यों ना हो। ये क्या करता है अपने पास में? जब अल्कोहल लेता है जो व्यक्ति, जो लगातार लेता है, वो अल्कोहल को भी अपने पास में स्टोर करके रख लेता थोड़ा सा। उसको पता नहीं ये गलत चीज है, इसको ही खत्म कर देगी। तो कुछ समय के बाद में हम लोग देखते हैं जो लगातार ड्रिंकिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है? लिवर डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से? अल्कोहल की वजह से। तो इस लिवर का काम क्या है? हर कोई चीज को ये स्टोर करेगा, चाहे वो अच्छी है फिर भी या बुरी है। तो कहां पे स्टोर होती है? विटामिन भी हमारी तो लिवर स्टोर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस। रतौंधी मैंने आपको बताया था हमारे आंखों के अंदर रोड सेल होती है, एक होती है कॉन सेल। रोड सेल के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट को पहचानने का पिगमेंट होता है जो है रेडोप्सिन। कौन सा है? रेडोप्सिन। जब भी हम लोग सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, जब भी अंदर जैसे ही एंटर करते हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ देर हमें बाद में दिखाई देता है पड़ोस के अंदर हमारा तो पड़ोसी ही बैठा है। पॉइंट क्लियर। वो कैसे दिखता है? हमारे आंखों के अंदर जो रेडोप्सिन है वो बहुत सारी संख्या के अंदर टूटता है, वो रेटिनॉल और ऑप्सिन के अंदर टूटता है। फिर जैसे ही हम लोग सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो हमें बाहर की जो चकाचौंध के अंदर हमारे रेडोप्सिन क्या है? धीरे धीरे जुड़ता है, फिर से हमारी आंखें, जो आंख है, हमारी जो आई है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। चलिए तो इसके अंदर कौन सा जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है? आपका रतौंधी, जिसके अंदर क्या है? रात के समय में हमको दिखाई नहीं देता। रात के समय तो हर किसी को भी नहीं दिखाई देता। जो शाम का समय होता है 5 से 6, 6 से 7 बजे का, उसके अंदर भी इस व्यक्ति को जो इसको रतौंधी है, रतौंधी वाला जो रोग है उसको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस समय इसकी जो रेडोप्सिन है वो क्या है? नहीं टूटेगी। किसके अंदर? रेट रेटिनॉल और ऑप्सिन के अंदर नहीं टूटेगी। इसकी वजह से कौन सा? रेटिनॉल यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। बेरी-बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी1 की कमी से। एनीमिया रोग यहाँ देखिएगा बी6 की वजह से भी होता है, बी7 की वजह से भी, बी12 की वजह से भी, बी9 है ना, फॉलिक। एनीमिया भी बहुत प्रकार का है, पर्नीशियस बेली एनीमिया, और भी बहुत सारे टाइप हैं। आगे बढ़ेंगे चलिए। पेलेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन सी विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन सी
और विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी और विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से। जो पेलेग्रा होता है और स्कर्वी रोग है, वो किसकी विटामिन की कमी से होते हैं? आपको मैं बता दूं, जो पेलेग्रा रोग है, ये होता है बी3 की कमी से, जिसको कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है इसका? केमिकल नेम है नियासिन। पेलेग्रा रोग के अंदर क्या होता है? इस रोग को हम लोग 4D रोग भी कहते हैं, 3D रोग भी कहते हैं, जिसके अंदर डायरिया, डर्मेटिस और डिप्रेशन, ये 3 रोग होते हैं। चौथा डी डेथ के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जिसको अंदर ये तीनों बीमारियां है, डायरिया, डर्मेटिस और डिप्रेशन, तो वो एक मृत्यु के समान ही व्यक्ति होता है, इसलिए 4D रोग भी कहते हैं। तो पेलेग्रा रोग डी बी3 नियासिन हो गया। स्कर्वी रोग जो स्किन के अंदर जो हमारी हो जाती है, वो विटामिन सी की कमी से होती है। किसकी वजह से? और विटामिन सी की वजह से। तो यहाँ पर बी3 तो नहीं है, बी है सिर्फ, और विटामिन सी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। पॉइंट क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन बी12 के अंदर कौन सी धातु उपस्थित है? आयरन, फेरस, निकल, कोबाल्ट या फिर जिंक। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, नाम के अंदर भी कोबाल्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कोबाल्ट होती है। पॉइंट क्लियर? साइनोकोबाल्मिन। बी12 को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है इसका? इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबाल्मिन है नाम। कोबाल्ट धातु, कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल कौन से विटामिन को कहते हैं, आपको बताना है साथियों। विटामिन डी2 को, विटामिन डी को, विटामिन बी12 को या फिर विटामिन बी3 को। जो अर्गोकैल्सिफेरॉल है, वो कहते हैं विटामिन डी2 को। किसको कहते हैं? विटामिन डी भी दो प्रकार का होता है, एक अर्गोकैल्सिफेरॉल, एक होता है केसी-कैल्सिफेरॉल। क्या होता है? केसी-कैल्सिफेरॉल। केसी-कैल्सिफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन डी3 को। डी3 को क्या कहते हैं? कैल्सिफेरॉल। और अर्गोकैल्सिफेरॉल किसे कहते हैं? तो विटामिन डी2 को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी2 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो उसका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है, हमारी बॉडी खुद उसका निर्माण कर लेती है। जब भी आपको विटामिन डी दिखे ऑप्शन में, क्या दिखे? ऑप्शन डी दिखे, तो वहां पे उसको सामने क्या कर देना? टिक कर देना। और विटामिन के दिखे, विटामिन डी दिखे और विटामिन बी12 दिखे और विटामिन के दिखे, ये 3 विटामिन अगर आपको सामने दिखाई देते हैं, तो ये तीनों का निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है। क्या कर लेता है? हमारा शरीर खुद इसका क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर से तेल किस विटामिन से भरपूर यानी कि समृद्ध होता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। जो मछली का कॉड लिवर होता है, यानी कि जो यकृत का तेल होता है, उनका यकृत का जो तेल होता है, उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर क्या होती है? विटामिन डी होती है। क्या होती है? और विटामिन डी होती है। हमारी विटामिन डी शरीर भी निर्माण करता है, हमारी स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर 7 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सॉरी 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी कि पराबैंगनी किरणें जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर पड़ेगी, गिरेगी,
तो क्या है, जो 7 हाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसलिए मैं समझा देता हूं। आप सब जानते हैं कि विटामिन सी को क्या कहते हैं, तो सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत इसमें से कौन सा है, और विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी को हम लोग थायमीन कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं क्या, नहीं। विटामिन डी को कहते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और विटामिन के को नेप्थोक्विनोन कहते हैं क्या, नेप्थोक्विनोन कहते हैं या फिर नहीं कहते हैं। विटामिन के का एक और नाम है नेप्थोक्विनोन, एक नाम इसका है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, ये दोनों नाम किसके, विटामिन के है, इसलिए विटामिन ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट हो गया। और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को, रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को। पॉइंट क्लियर। चलिए, कॉलिक कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम किसका है, ये कॉलिक कैल्सीफेरॉल, कैली नहीं है, कॉलिक कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन ई का, विटामिन डी का, विटामिन बी का, या फिर विटामिन सी का। पीछे आ जाइए, अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था यहाँ पे, अर्गो कैल्सीफेरॉल, और ये है कॉलिक कैल्सीफेरॉल। कॉलिक कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी3 का है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कॉलिक कैल्सीफेरॉल, ये है विटामिन डी3 का नाम। अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी2 का नाम है। किसका नाम है, विटामिन डी2 का। और कॉलिक कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी3 का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है, हमें कितनी एनर्जी मिलती है एक गिलास पानी पीने से, 0, 15 किलो कैलोरी, 25 या फिर 50। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें ये भी बता दीजिए साथ साथ में, विटामिन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, विटामिन से हमें ऊर्जा वो भी कितनी मिलती है, पानी से कितनी मिलती है। तो साथियों, विटामिन से भी हमें क्या है, ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। और पानी से भी हमें किसी भी प्रकार की कोई कैलोरी के अंदर ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारी उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, पानी है, विटामिन है। पॉइंट क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेंगा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। जो गेंगा रोग हो जाता है, गला सूज जाता है, गला फूल जाता है, जिसको गलघंट रोग भी, गोयटर रोग भी कहते हैं। ये जो गेंगा रोग है किस मिनरल्स की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है, जिंक की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर क्लोरीन की कमी से। हमारे शरीर के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर होती हैं। क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, हमें गेंगा रोग हो जाता है। इसी रोग को हम लोग गोयटर रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोयटर रोग भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें कौन-सा होगा? घेंघा रोग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी? सी की वजह से। और विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये किसके अंदर होता है? सिट्रस फलों के अंदर, यानी कि खट्टे फलों के अंदर। खट्टे फल है जितने भी, उसके अंदर क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? आंवला। यानी कि अम्ला इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अम्ले से कौन सा रोग नहीं होगा? आपको स्कर्वी रोग नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? एक और चीज है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग होते हैं नॉर्मली, जो विटामिन की कमी की वजह से, तो मेजरली कौन से विटामिन है जिसकी कमी से हमारे अंदर रोग हो सकते हैं? तो जो जल के अंदर घुलनशील विटामिन होती है, बी एंड सी, ये क्या है? हमारे शरीर के अंदर जितनी जरूरत होती है वो शरीर रख लेता है, इसका स्टोर नहीं करती शरीर इसका। इसलिए नॉर्मली जो कमी होती है हमारे विटामिन की शरीर के अंदर, तो किसकी होती है? बी और सी की होती है। सी की कमी होती है तो हमें स्किन के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हो जाती हैं, और बी की कमी होती है तो किसी व्यक्ति का सर गंजा हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, मसूड़ों में खून आना लग जाता है। ये रोग किसकी वजह से होता है? इस बी और सी की वजह से होते हैं। किस कौन सी विटामिन? विटामिन बी और सी की वजह से। क्यों? क्यों ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होती, संग्रहित नहीं होती। इनको हर रोज हमें डाइट के रूप में इसके साथ में लेना चाहिए। खट्टे फल है, छाछ है, दही है, दूध है, ये सारी चीजें हमें लेना चाहिए हमेशा खाने के साथ में। चलिए, तो इसका सही जवाब हो गया आंवला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत जोड़ा है उसको पहचानना है। विटामिन बी वन यानी कि से कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी फाइव की कमी से पेलेग्रा रोग होता है क्या? विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। बिल्कुल होता है। विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या होता है? हमें भूख कम लगती है। क्या होती है? हमें भूख कम लगती है। बिल्कुल सही है। विटामिन बी सिक्स की वजह से हमें भूख कम लगती है। बिल्कुल सही है। विटामिन बी ट्वेल्व, ये सीधा लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, ऐसा नहीं है। बी ट्वेल्व इसके नीचे वाली साइड में इस तरीके से लिखा था, बी ट्वेल्व ये पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया भी बहुत सारा होते हैं टाइप के। मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। ऑल ओवर एनीमिया का मतलब खून की कमी। किसकी कमी? खून की कमी। ठीक है। और विटामिन बी फाइव की वजह से पेलेग्रा रोग नहीं होता। जो पेलेग्रा रोग होता है वो होता है विटामिन बी थ्री की कमी से। इसकी कमी से विटामिन बी थ्री क्यों? और बी थ्री को कहते हैं हम लोग नियासिन। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? नियासिन है। पॉइंट क्लियर? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गलत? बी ऑप्शन क्या है इसका सही है, बाकी वाले क्या है? सही है। यानी कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी का जोड़ा सुमेलित नहीं है, बाकी वाले सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आप सबको पता है, विटामिन ई और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कौन-कौन से विटामिन ई और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? इसके अलावा इसके अंदर कहीं पे सी और ई दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ई तो दिखाई दे रहा है लेकिन सी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये वाला भी ऑप्शन साथियों नहीं हो सकता। बी तो नहीं है एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या सही जवाब है? विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, यह क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है साथियों? एंटीऑक्सीडेंट है। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम वसा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम अगर वसा हम लोग खाते हैं, इनकी फैट हम लोग खाते हैं, तो हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो साथियों ध्यान देना सामने। 4.1 कैलोरी किलो कैलोरी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा किससे मिलती है हमको? ये मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से।
किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। 9.1 किलो कैलोरी किससे मिलती है? तो ये मिलती है आपको फैट से, यानी कि वसा से मिलती है आपको। चलिए 4.3 आपको किससे मिलती है? ये मिलती है आपको प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 4.1। और 9.1 किसकी मिलती है? फैट से मिलती है। सर्दियों के समय हम लोग ज्यादा फैट खाते हैं, क्यों खाते हैं? है नहीं? बढ़िया बढ़िया लड्डू बना करके माता जी खिलाती है हमको। ऐसा क्या कारण है कि सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों के अंदर नहीं खाते? क्यों? सर्दियों के अंदर क्या होती है, ज्यादा सर्दी पड़ती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का इससे कम होता है, तो हमारे शरीर और बाहर के वातावरण को बराबर रखने के लिए तो शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। और ज्यादा एनर्जी कहां से मिलेगी, ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलेगी? इस फैट खाने से मिलेगी। कितनी मिलती है? 1 ग्राम अगर हम लोग खाते हैं तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर आपको त्वरित ऊर्जा चाहिए तो क्या खाते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह खाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए सहायक है या फिर आवश्यक है? वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर सहायक है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हमारा सहायक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए? विटामिन बी को रासायनिक नाम क्या है इसका? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोल। विटामिन सी इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन के इसका क्या है? सही जवाब इसको कहता है फिलोक्विनोल। फिलोक्विनोल क्या करता है? ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या करता है? सहायता करता है। और अगर ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होती जिसके अंदर, उसको कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया रोग। रोग का नाम क्या है? हीमोफीलिया। इस रोग के अंदर क्या है? अगर आपको कहीं पे भी चोट आ गई, आपके बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्लड से अगर कहीं चीरा लग गया, वहां से ब्लड स्टार्ट हो गया बहना, तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो बहता ही रहेगा। कौन सा रोग होता है वो हीमोफीलिया होता है। ये एक अलग रोग है। और विटामिन की कमी से कौन सा? विटामिन के की कमी से आपकी ब्लड क्लोटिंग देरी से बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन। रक्त प्लाज्मा के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रतिरक्षी हैं। हमारी प्लाज्मा के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, यानी कि जो हमारी प्रतिरक्षी होती है, एंटीबॉडी होती है, उसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन या फिर उपयुक्त सभी? ये सभी प्रोटीन्स होती हैं या फिर और कोई होती है? इन तीनों में से एक होती है या फिर चारों ही तीनों ही होती हैं? हमारी प्लाज्मा के अंदर साथियों, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रतिरक्षी है, उसके अंदर होती है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारे, इसलिए इन क्वेश्चनों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसके कारण होती है? ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी कि पेप्टाइड बंध की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित होता है? जो हमारा पत्ता होता है पौधे का, जो हरा रंग का होता है, उसके अंदर जो हरित लवक है, उसके अंदर कौन सी धातु है? वो आपको पूछी है। फास्फोरस होती है, मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम होती है या फिर लोहा? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर कौन सी धातु होती है? तो वो होती है मैग्नीशियम धातु। Mg+2। क्या होती है? Mg+2 के रूप में मैग्नीशियम धातु होती है पत्तों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? यानी कि पौधे के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की जाती है, उसके अंदर कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? हमने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी थी पहले क्वेश्चन के अंदर ही। कौन सी? CO2 प्लस H2O। यू यूवी की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कहां पे होती है? क्लोरोफिल के अंदर।
कच्चे कच्चे पदार्थ के रूप में कौन-कौन सी CO2 और H2O लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इस गैस की उपस्थिति में या फिर इस हीट की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है पौधा। किस किसका उपयोग करता है तो प्रकाश CO2 गैस का, किसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर कौन सी गैस लेता है तो CO2। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं साथियों, पौधा श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेता है? पौधा श्वसन में कौन सी गैस लेता है? पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं और क्यों कहते हैं कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए? पौधे श्वसन में कौन सी गैस और रात के समय पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पौधे श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं तो वो लेते हैं ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसके अंदर जिस समय पौधा अपना भोजन बना रहा होता है तो उस समय उसको कौन सी गैस चाहिए तो CO2 गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो पौधा नॉर्मली श्वसन क्रिया के अंदर कौन सी गैस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती, पौधा अपना भोजन नहीं बना रहा होता है और उस समय पौधा क्या करता है अपनी श्वसन क्रिया करता है और श्वसन के अंदर क्या करता है ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। दिन के समय में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया चलती है उस समय, लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बंद होती है। ऑक्सीजन पौधा खुद लेता है और खुद भी क्या छोड़ता है CO2 छोड़ता है। पौधा इतना बड़ा होता है कि पौधे के नीचे जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो प्लांट खुद ले लेता है, इसलिए कहते हैं कि रात के समय में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करनी है सुमेलित करनी है। सूची 1 के अंदर क्या है मिनरल्स यानी कि खनिज है और उसके स्रोत दे रखे हैं सूची सेकंड के अंदर। मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं साथियों, इसके अंदर क्या नहीं है ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं इसलिए सामने थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जो फेरस यानी कि आयरन होती है, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, वो किसके अंदर होती है तो पालक वाली जो हरी सब्जियां होती है पत्तेदार, उसके अंदर कौन सी धातु होती है तो लोहा यानी कि आयरन होती है। फिर बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम किसके अंदर होता है साथियों तो पोटेशियम होती है आपके केले के अंदर, खजूर के अंदर। पॉइंट क्लियर? आयोडीन होती है किसके अंदर आयोडीन युक्त तो सामान्य नमक के अंदर होती है आयोडीन। और जो कैल्शियम होता है वो किसके अंदर होता है दूध अंडे, इसके अंदर क्या होती है कैल्शियम होती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आयरन किसके अंदर मिलेगी आपको पालक वगैरह के अंदर मिलेगी, पोटेशियम आपको केले के अंदर मिलेगा, खजूर के अंदर मिलेगा और आयोडीन है वो आयोडीन युक्त नमक होता है वो हम लोग खाते हैं। चलिए और कैल्शियम दूध और अंडे के अंदर होता है। पॉइंट क्लियर ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को क्या करना है सूची सेकंड के अंदर क्या करना है सुमेलित करना है हमको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के अंदर क्या करना है सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ उसके रासायनिक नाम है। आपको सारे नाम याद ही है। विटामिन ए को क्या कहते हैं रेटिनॉल, रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमिन, क्या है थाइमिन है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी को क्या कहते हैं कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी दो प्रकार का है, विटामिन डी टू उसका नाम क्या है अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी थ्री उसको कहते हैं कोली कैल्सीफेरॉल, क्या कहते हैं कोली कैल्सीफेरॉल। पॉइंट क्लियर? और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो वो है
टोकोकैल्सिफेरॉल। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी जो सक्रियता के लिए कोबाल्ट धातु की क्या होती है साथियों? आवश्यकता होती है। बी12 को, बी6 को, विटामिन ए को या फिर विटामिन डी को? हम सब जानते हैं विटामिन बी12 का जो नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबाल्मिन। और कोबाल्ट धातु किसके अंदर होती है? तो बी12 के अंदर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसमें से ऐसा कौन सा फूड का जो पार्ट्स है, यानी कि भाग है, जिसके अंदर हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है प्रोटीन के अंदर, सुक्रोज के अंदर, वसा के अंदर या फिर ग्लूकोज के अंदर। जिसके अंदर हमें सर्वाधिक एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी कैलोरी के अंदर। तो प्रोटीन के अंदर जब हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन को खाते हैं तो वो 4.3 किलो कैलोरी हमें एनर्जी रिलीज करता है। पॉइंट क्लियर? सुक्रोज क्या है? ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का डाइसैकेराइड है, एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। सॉरी, ये प्रकार का ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार की, क्या है? डाइसैकेराइड। और 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसके अंदर 4.1 कैलोरी आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है किलो कैलोरी के अंदर। पॉइंट क्लियर? फैट खाते हैं, यानी कि जो आप लोग वसा खाते हैं, वसा के अंदर क्या होती है? आप 1 ग्राम अगर आप फैट खाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो होती है 9.1 किलो कैलोरी। पॉइंट क्लियर? तो सर्वाधिक हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा किससे मिलती है? यानी कि फैट से मिलती है, यानी कि वसा से मिलती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना जवाब देना। साथियों अभी तक आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और अपने साथियों के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर करें। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। पोषक तत्वों को, यानी कि जो पोषक तत्व हैं को मुख्यतः निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक के अंदर, प्राकृतिक और कृत्रिम के अंदर, मांस एवं सब्जियों के अंदर, या साथियों इसमें से कोई नहीं। हम लोग जो पोषक तत्व पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, तो इसको 2 भागों के अंदर बांटते हैं। एक तरफ पढ़ते हैं हम लोग कार्बनिक पदार्थ, एक तरफ पढ़ते हैं हम लोग अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंदर कौन सी चीजें आ जाएगी? आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, इस ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स। ये अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। इसलिए जो भोजन के जो 2 भाग हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए निम्नलिखित में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्नाशय या फिर लिवर? मैंने आपको बोला था जो फैट के अंदर जो सोल्यूबल होती है, यानी कि वसा के अंदर जितने भी विटामिन सोल्यूबल होती है, यानी जो विलेय होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर। जो हमारी ग्लूकोज है, यानी कि शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे स्टोर होती है? यकृत के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर। किस रूप में होती है? वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही? डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वो कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए हुए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, या पानी के प्रयोग को कम करके। वो किस प्रकार से क्या करता है? अपने पानी को स्टोर रखता है अपने बॉडी के अंदर। तो साथियों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, जो ऊंट का जो कुबड़ होता है ऊपर वाला भाग,
उसके अंदर वो पानी को तो स्टोर करता है, वो पानी किस रूप में होता है? वो एक चिकना पदार्थ के रूप में होता है, चिकनाई का जो प्रयोग कर लेता है, किसके अंदर? किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एक चिकनाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसका उपयोग करता है लंबे समय तक पानी के उपयोग के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है साथियों? बी सही है। अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके क्या करता है? वो लंबे समय तक बिना पानी से भी क्या रह सकता है? मरुस्थल के अंदर जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऐसा कौन-सा पदार्थ है जो हमें रोगों से लड़ने से शक्ति प्रदान करता है? अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसकी कमी से डेफिशिएंसी की वजह से उसके रोग हो जाते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन-सा है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? हमारी जो शरीर की जो रक्षा करने का काम है, रोगों से लड़ने का काम है। किससे? जो रोग होते हैं, रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? तो वो करते हैं साथियों विटामिन्स करते हैं। विटामिन कैसे होते हैं? विटामिन कार्बनिक पदार्थ एमीन होते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं? रोगों से लड़ने का काम करते हैं, हमारी शरीर की रक्षा का काम कौन-सा करते हैं? विटामिन करते हैं। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन-सा विटामिन निकल जाता है? आप जब भी सब्जी बनाएँ साथियों, तो सब्जी को बनाने से पहले धो लेना, यानी कि काटने से पहले उनको धो लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसे कौन-सा विटामिन खत्म हो जाता है? आपने चॉप की, यानी कि सब्जी को काटी, फिर आप उसको धो रहे हैं तो कौन-सा विटामिन खत्म हो सकता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है साथियों? सही जवाब है। कौन-सी विटामिन निकल जाती है? डी विटामिन निकल जाती है। सॉरी बी विटामिन निकल जाती है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन बी1 को क्या कहते हैं हम लोग? थायमिन। क्या कहते हैं? थायमिन। बी2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। बी2 को ही हम लोग कहते हैं विटामिन जी। पॉइंट क्लियर? विटामिन बी3 का नाम क्या है रासायनिक? इसका नाम है नियासिन। नियासिन की वजह से कौन सा रोग होता है? पेल्लेग्रा। इस रोग को ही कहते हैं हम लोग 4D रोग या इसी को कहते हैं 3D रोग। ठीक है? फिर आता है बी5, इसको कहता है पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन बी5। फिर विटामिन बी6 को कहता है पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं इसको? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी5 की कमी से आपके बाल सफेद हो जाते हैं। क्या हो जाता है? बाल सफेद हो जाता है। बी6 की कमी से कौन सा पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा होता है? आपको भूख नहीं लगती है, भूख नहीं, भूख नहीं लगे तो क्या रहेगी? थकान रहेगी। ठीक है? चलिए अगला है विटामिन बी7। क्या नाम है इसका? बी7। इसको कहते हैं बायोटीन। बायोटीन कहते हैं। और बायोटीन की कमी से क्या होते हैं? आपके जो बाल सफेद होते हैं, बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, बालों का झड़ना। विटामिन बी7 की कमी से क्या होती है? बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, किसकी वजह से? विटामिन बी7 की कमी से होता है। फिर आ जाता है आपका विटामिन बी9, इसको कहते हैं फॉलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? फॉलिक अम्ल। इसी विटामिन को हम लोग विटामिन एम भी कहते हैं। विटामिन एम भी किसे कहते हैं? तो विटामिन
B9 को कहते हैं विटामिन एम और B7 को कहते हैं विटामिन एच भी। इसको भी क्या कहता है? विटामिन एच। देखिए विटामिन एच किसको कहते हैं? बायोटिन को कहते हैं। विटामिन जी किसको कहते हैं? तो V2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको? मुंह में छाले। मुंह में छाले हो जाते हैं, आपके होंठ है वो फटे जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की कमी से। और B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी-बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। B9 फॉलिक अम्ल, विटामिन एम भी कैसे है? किसको कहते हैं विटामिन एम? B9 को कहते हैं एम। क्यों कहते हैं इसको? कि जो मैलिक एसिड होती है, कौन सी वाली? मैलिक एसिड किसके अंदर होती है? सेब के अंदर। तो सेब के अंदर जो सर्वाधिक कौन सी होती है? मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल की वजह से इसको क्या कहते हैं? विटामिन एम कहते हैं। सेब के अंदर भरपूर होता है कौन सा विटामिन? फॉलिक अम्ल यानी कि विटामिन B9 होता है। इसलिए इसको विटामिन एम भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर पूछे हुए पॉइंट्स हैं, इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए, विटामिन B6 को क्या कहते हैं? और ये जो विटामिन B6 भूख नहीं लगती है, थकान आती है, इसकी वजह से होता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया जो होता है किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है माइल्ड एनीमिया। और मेगाब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B9 की कमी से कौन सा होते हैं? इसका अंदर होता है मेगाब्लास्टिक। ये एनीमिया कितने प्रकार का? मेगाब्लास्टिक एनीमिया, माइल्ड एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया B12 की वजह से। यहाँ पर लिख लेते हैं B12 के बारे में। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पर्निशियस, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से। और विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु? तो कोबाल्ट धातु। और सर्वाधिक विटामिन बी किसका? B12 किसके अंदर होती है? स्पाइरुलिना के अंदर। किसके अंदर होती है? इसका स्रोत की बात करें तो स्रोत एक स्पाइरुलिना शैवाल होती है, एल्गी होती है, उसके अंदर क्या होती है? भरपूर मात्रा के क्या अंदर होती है? तो विटामिन B12 होती है। इसके अलावा हरी सब्जियां हो गई। ये किसके अंदर होती है? विटामिन B12 की बातें हैं। चलिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है कौन सा? रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी-बेरी होता है या अरक्तता। विटामिन B6 है यहाँ पे। क्या है? विटामिन B6 है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पीछे चलिए। विटामिन B6 की वजह से होता है माइल्ड एनीमिया। कौन सा रोग होता है? माइल्ड एनीमिया। एनीमिया यानी कि आपके अंदर क्या है? खून की कमी। जब हम लोग रोग पढ़ाएंगे अलग से, उसमें बताएंगे ये इसके अंदर जो डिफरेंस क्या है। माइल्ड का जो मतलब होता है लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि भाई ये माइल्ड एनीमिया आज हुआ, कल ठीक हो जाएगा, परसों होगा, फिर 2-4 दिन बाद में फिर से वापस ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। ये लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है माइल्ड एनीमिया। ठीक है? चलिए, तो विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाती है? अरक्तता कहें या इसको कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया के अंदर भी कौन सा? तो माइल्ड एनीमिया। कौन सा रोग होगा? माइल्ड एनीमिया होगा। पॉइंट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपको पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? हाँ या नाम जवाब दो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही, तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अभी करें, लाइक करें, अभी शेयर करें। अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इसको शेयर करें। चलिए, मिनी माता जो रोग है किसके द्वारा? पानी के प्रदूषण से फैलता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसकी वजह से हमारे अंदर कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। जो हम लोग प्रदूषित पानी पीते हैं उसके अंदर कौन सी धातु मिली हुई होती है जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है? मिनी माता। लेड, टिन, तांबा या फिर पारद।
तो इसका जो सही जवाब है वो है पारा यानी कि एचबी, जिसको कहते हैं मरकरी पारद घुली हुई होती है तो हमें कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। पॉइंट क्लियर? चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है,